माय ब्यूटीफुल कैंसर कर्क राशि, हो कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी अर्जेंट मैसेज यूनिवर्स के तरफ से। यूनिवर्स सच में आपको कुछ अर्जेंट मैसेज देना चाहते हैं आगे आने वाले 1 महीने के लिए, और ये आपके पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और आपकी हेल्थ से जुड़ा हुआ होगा। अर्जेंट मैसेज जैसे आपको अवेयर करने वाला है कुछ चीज़ों से, कुछ चीज़ों के लिए गाइड किया जा रहा है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लाइक मुझे इंट्यूशन आया कि आपके लिए ये बनाना चाहिए, जो भी मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, जो भी व्यूअर्स आगे आने वाले होंगे। देखो अभी मैं आपके लिए कार्ड्स ले रही हूँ, ठीक है। तो ऐसा करो कि जल्दी से पहले सब्सक्राइब करो ताकि आपके लिए भी मैसेजेस आ सके, आपके लिए भी कार्ड्स आ सके, ठीक है। वाओ, सो ब्यूटीफुल एनर्जी। अगर आप किसी तरह की कोई पेड पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, बहुत परेशान हो लव लाइफ में क्या होगा क्या नहीं होगा, कंपैटिबिलिटी चेक करानी है, शादी किससे होगी किससे नहीं होगी, कौन मेरे लिए सही है कौन मेरे लिए सही नहीं है, वो सारी बातें मैं आपको बता सकती हूँ। और जेन्युइन बताऊँगी, एक्यूरेट रीडिंग करूँगी, परफेक्ट रीडिंग करूँगी। इसलिए आप ज़रूर कॉन्टैक्ट करना, ठीक है। जीमेल, इंस्टा आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा ईजिली, ठीक है। कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। मेल फीमेल LGBTQ कम्युनिटी कोई भी एज ग्रुप है, सभी लोग देखेंगे और रीडिंग शेयर कर दोगे तो और भी अच्छी बात होगी। इससे क्या होगा कि आपके कर्म अच्छे होंगे। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, सो सबसे पहले तो मैं आपको एक गाइडेंस देना चाहूँगी, क्योंकि पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि गाइडेंस और वार्निंग जो भी होता है उसको ही डिस्कस करना चाहिए। और देखो पहला मैसेज यही है, ठीक है। 7 ऑफ सोर्ट्स। देखो आप एक भोले भाले से अच्छे से इंसान हो सकते हो, ठीक है। कुछ लोग क्लेवर भी हो सकते हैं, चालाक भी हो सकते हैं, और होना भी चाहिए। लेकिन कभी कभी कुछ लोगों के सामने हमारी चलती नहीं। तो अभी मैं आपको वही बताना चाह रही हूँ। कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है 7 ऑफ सोर्ट्स, जो कि क्लियरली बताता है डिसेप्शन, धोखा, डिसीवर, या कोई ऐसी बातें आपसे छुपाई गई जिससे आपको फील होगा कि ये बंदा फुली ट्रस्ट नहीं था मेरे साथ, या ये बंदी मेरे साथ फुली ट्रस्टेड ट्रस्टेड पर्सन नहीं था, ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था, फुली ऑनेस्ट नहीं थी मेरे साथ। ऐसा कुछ आपको फील होगा। ओके, तो सिंपली ये कार्ड जो है एक तरीके से दिखा रहा है या तो आपसे कुछ सीक्रेट जो छुपाए गए, हो सकता है पता चलेगा कि आपके पर्सन की शादी हो रखी है या हो रखा है, या पहले भी ये सारी चीज़ें हुई है। हो सकता है कि बहुत सारे सीक्रेट है, अभी इन्होंने बहुत सारे झूठ भी बोले हैं मेरे से। इस तरीके की चीज़ें आपको फील होगी, स्पेशली लव लाइफ में और आपके वर्क प्लेस में, आपके दोस्तों या कलीग जिस पे आप बहुत भरोसा करते हो उससे। ओके, तो यहाँ पे एक बात बताना चाहती हूँ। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और आप बहुत वरीड है, परेशान हैं कि शायद मुझसे कुछ बातें छुपाई जा रही है, कुछ तो सीक्रेट है, ये बंदा बहुत सीक्रेटिव हो गया है, बहुत सीक्रेटिव हो गई है, ये पहले मेरे से कितने अच्छे से बातें करता था या करती थी, अब देखो बात भी नहीं करता, मेरे पीछे भी नहीं आता। कहीं ना कहीं अ नीड फॉर केयरफुल कम्युनिकेशन और क्लियर कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। आप खुलकर बात करो। अगर आप खुल के बात करते हो तो शायद वो अपनी फीलिंग बता दे कि क्या छुपा रहे हैं। हो सकता है वो बताना चाहते हो, पर हो सकता है लाइक कैसे, मतलब बता देंगे, शर्म हया तो है ना, इसलिए शायद नहीं बता रहे हो। और आप लाइक इंतज़ार में हो कोई आप पूछो तो वो बताएं, ऐसी कुछ एनर्जी है। तो आपको अगर ऐसा शक लग रहा है किसी पे, तो डेफिनेटली आपको उस इंसान से पूछना चाहिए। अगर तुम्हारे मन में कोई भी बात है तो तुम बता सकते हो, मैं ओपन माइंडेड होकर सुन लूँगी या ओपन माइंडेड होकर मैं सुन लूँगा। ऐसे आप अपने पार्टनर को या जिस पे भी आपको काफ़ी ज़्यादा शक हो रहा है, आप ज़रूर उससे पूछें। अब देखो करियर और फाइनेंस के लिए भी 1-2 मैसेज है इस कार्ड के थ्रू। मैसेज ये है, कोई शॉर्टकट, बी अवेयर ऑफ शॉर्टकट्स, ठीक है। अगर आप कुछ शॉर्टकट अपना रहे हैं और सोच रहे हैं कि शॉर्टकट में सारी चीज़ें हो जाएँगी, तो उससे प्रॉब्लम इश्यूज़ हो सकता है, ठीक है। इसीलिए शॉर्टकट के रास्ते को भूल जाओ तो ज़्यादा सही रहेगा। शॉर्टकट आपके लिए किसी भी चीज़ में, ठीक है। वैसे लव रिलेशन का तो मैंने एक अलग मीनिंग बता ही दिया कि क्या है इसका, लेकिन हो सकता है कि अब जैसे बिज़नेस के लिए बोला जाए, ठीक है। और बंदा जो आपको बोलेगा, सजेशन देगा कि शॉर्टकट करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, उसका वो इंसान का ही लाइक इंटेंशन ही बुरा होगा कि आपसे कोई फ़ायदा उठाए और निकल ले। ओके, तो ये थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना है। किसी के और बोले हुए बात पे नहीं चल रहा है, आपको जो लगता है आपको वो करना है। और लव रिलेशनशिप में तो डेफ़िनेटली मुझे अनफ़ेथफुलनेस दिखाई दे रहा है, हिडन फीलिंग दिखाई दे रही है, ठीक है, सीक्रेसी दिखाई दे रही है, मतलब सीक्रेट्स दिखाई दे रहे हैं, वो चीज़ है। अब उसके बाद यहाँ पे
जजमेंट का कार्ड है। अब जो भी हो, आपके साथ जितना भी बुरा हुआ हो या कुछ भी प्रॉब्लम हुए हो, लेकिन आपने किसी का बुरा तो नहीं किया, ठीक है? तो आपके साथ जजमेंट, जज और जैसे कह सकते हैं जस्टिस होते हुए दिखाई दे रहा है। और एक बात और बताना चाहती हूँ, ये जजमेंट का कार्ड आपकी अवेकनिंग को भी दिखाता है, रीबर्थ को भी दिखाता है एंड कॉलिंग को भी दिखाता है। जैसे आपको लगेगा यूनिवर्स कुछ कहना चाह रहे हैं, आपको भी फील होता होगा। तो ये समय है अ मोमेंट ऑफ क्लैरिटी, इनसाइट एंड ट्रूथ, अवेकनिंग का और जजमेंट का, इवैल्यूएशन का। और देखो थोड़ा-सा अपना छोड़ो, कुछ चीज़ों को बहुत पकड़े हुए हो, जाने दो, जो होगा देख लिया जाएगा, ठीक है? जो होगा यूनिवर्स देख लेंगे, सब ठीक होगा। अच्छा हुआ ना कि समय रहते हुए आपको असली चेहरा पता चल रहा है लोगों का, ठीक है? कुछ चीज़ें हैं जिसको आप ज़बरदस्ती होल्ड करके रखे हुए हो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, नहीं हो रहा है, जाने दो, छोड़ दो। ओके, अब यहीं से जब आप जाने देने शुरू करते हो, वहीं से चांस दिखाई दे रहा है एक न्यू स्टार्ट का, चेंजेस और पीरियड कह सकते हैं रिफ्लेक्शन का। ओके, आपका जन्म मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी हायर, वैसे तो मुझे सबका नहीं दिखता, पर आप में से कुछ लोग तो हैं जिसका पर्पस फ्यूचर बहुत बहुत ज़्यादा ब्राइट है और कुछ बड़ा ही करोगे, कुछ बहुत बड़ा करोगे। ओके, ये चीज़ है। अगर आपको किसी रिलेशनशिप में आपसे कोई बातें छुपाई जा रही है या कोई प्रॉब्लम हो रहा है या कोई इश्यूज़ हो रहा है, ठीक है? तो मेबी आपको ये कहा जा रहा है कि आप एक सेकंड चांस दे सकते हो, फ़ॉरगिव कर सकते हो और एक सेकंड चांस हो सकता है कि आपसे कोई गलती हो गई है और आप ये जानना चाहते हो कि बंदा मुझे सेकंड चांस देगा या सेकंड चांस देगी या नहीं देगी। तो मैसेज है कि हाँ, हो सकता है कि वो आपको एक सेकंड चांस दे, हो सकता है आपसे गलती ही ना हुई हो, लेकिन फिर भी आप चाहते हो कि वो आपके हो जाएँ, वो आपकी हो जाएँ और इसके लिए वो मुझे सेकंड चांस दे दे उसको इम्प्रेस करने के लिए, ठीक है? तो वो चीज़ दिख रहा है वन साइडेड लव। अब दूसरी एनर्जी मैं आपको बताना चाहती हूँ जो बिल्कुल सिंगल हैं और बस इंतज़ार में हैं, तो हो सकता है इस 1 महीने के अंदर बिज़नेस के पर्पज़ से ही मिलोगे लेकिन रोमांटिक कनेक्शन डेवलप हो जाएगा। इमोशनल आपकी हीलिंग होगी, एक ऐसा न्यू रिलेशनशिप आते हुए दिखाई दे रहा है। ओके, और जिनका रिलेशनशिप जैसे आपकी शादी हो गई, शादी हो चुकी है पर ना दिक्कतें आ रही है फीलिंग एक्सप्रेस करने में या वैसा मैरिड लाइफ चल नहीं रहा, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अब आपके आपको इंतज़ार है कि मेरे पर्सन कब ओपनली और कंपैशनेटली अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करेंगे मेरे सामने। करेंगे भी या नहीं या कभी नहीं करेंगे, तो करेंगे ना, थोड़ा-सा आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, अभी मैं समझ रही हूँ कि आपकी ब्लॉक्ड और सप्रेस्ड इमोशंस, आपके पर्सन के भी ब्लॉक्ड और सप्रेस्ड इमोशन हो सकते हैं। वो चीज़ मुझे यहाँ दिख रहा है। ओके, तो ये चीज़ है कि चलो ठीक है, धीरे-धीरे जो है एनर्जी जो सप्रेस्ड है वो बाहर निकल रही है। ठीक है, फ्रेश स्टार्ट लव लाइफ में हो सकता है, डीप इमोशनल कनेक्शन डेवलप हो सकता है। दैट्स इट। एंड अब मैं कुछ और थोड़ा-सा आपको बताती हूँ। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। देखो बहुत सारे लोग अपना ट्रू कलर, असली कलर दिखाने वाले हैं, वो मैसेज है यहाँ पे, ठीक है? और जंप फॉर जॉय, अब देखो आपकी ज़िंदगी जो है ना वो बहुत पीसफुल और जॉयफुल होने वाली है, इतना जान लो। अब देखो किसी तरह का कुछ एविल, नेगेटिव, डेविलिश एनर्जी है, उससे भी मुझे आप काफ़ी ज़्यादा सेफ, प्रोटेक्टेड होते हुए दिखाई दे रहे हो, फ्री होते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है? क्राउन विल बी योर्स, आपका जो सिंप्लिसिटी है, आपका जो अच्छापन है, इनोसेंस है, कहीं न कहीं उसके थ्रू भी आपको क्राउन दिया जा रहा है, आपको वो इज़्ज़त और रिस्पेक्ट दी जा रही है। विज़डम, मैरिज बेल, शादी की एनर्जी दिखाई दे रही है। मैरिज विल टेक प्लेस सून, हो सकता है इस 1 महीने के अंदर आपकी शादी फिक्स हो जाए, ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पे है आपके लिए। ठीक है? काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल ऑस्पिशियस फंक्शन आपके घर पे हो सकता है। ऐसी भी एनर्जी दिखाई दे रही है, घर पे मुलाकात हो सकती है आपकी फ्यूचर वाइफ़ से या फ्यूचर हस्बैंड से। ओके, किसी भी तरह की कोई भी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए, दुनिया के किसी भी कोने में हो, परफेक्ट एक्यूरेट रीडिंग करूँगी, तो आप कॉन्टैक्ट ज़रूर करना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। टेक केयर।